काट डालेंगे और ये आएगा बाबू 2 टाइम्स अमोनिया प्लस ये क्या आ गया 15/2 और O2 और है, ठीक है 17/2 O2 क्या दे रही है 2NO प्लस 3H2O। कहीं कुछ गिनती में गड़बड़ कर दी है हमने। हाँ ये इक्वेशन गलत बैलेंस दे रखी है, ये 5/2 नहीं 1/2 है, तो ये भी 3/2 हो जाएगी, तो फिर ये जुड़ के 5/2 होगी। ये इक्वेशन गलत दे रखी थी, हमने गलत ले ली थी, बैलेंसिंग चेक कर लो ठीक हो जाएगी। अरे वाह, तो डिजायर्ड आ गया बिल्कुल। तो वहां के इज K3 का क्यूब इंटू K2 अपॉन K1, K3 का क्यूब इंटू K2 अपॉन K1। डी इज द आंसर, यस इंडीड, डी इज द आंसर। इसी बात पे एक और क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल। The exothermic formation of ClF3 is represented by the equation Cl2 plus 3F2 takada 2ClF3. Delta H is minus 329 kilojoules. Which of the following will increase the quantity of ClF3 in an equilibrium mixture of Cl2, F2 and ClF3? बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है, बहुत भयंकर दिव्य रिएक्शन, और मतलब ClF3 फ्लोरीन चितड़े उड़ा देने वाली गैसें, भयंकराति भयंकर गैसें हैं ये। बोला है कि इंक्रीज करना है ClF3। अब ClF3 बढ़ेगा कैसे? इक्विलिब्रियम को आपको फॉरवर्ड ढकेलना है। रीशटलेस प्रिंसिपल की बात हो रही है। क्या करेंगे? क्लोरीन डाल दीजिए, फॉरवर्ड चला जाएगा। फ्लोरीन डाल दीजिए और मजे से फॉरवर्ड चला जाएगा। तो रिमूविंग क्लोरीन ना, एडिंग क्लोरीन या बिल्कुल, इससे बढ़ेगी ClF3। एक्सोथर्मिक है, यानी कि प्रोडक्ट में ही हीट है, तो हीट रिमूव करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, हीट रिमूव करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, ठंडा करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का फर्क पड़ेगा? जी हाँ, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां गैस के मोल ज्यादा हैं। यहां पर रिएक्टेंट में गैस के मोल हैं 4 और प्रोडक्ट में हैं 2, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर बैकवर्ड चला जाएगा और ClF3 के मोल्स कम हो जाएंगे। ये तो गलत बात बोल दी। ना ना ना, डी इज द आंसर, पहले ही पता था, डी इज द आंसर। डन। Which of the following species is not a Lewis acid? कौन नहीं है Lewis acid? अमोनिया। क्यों? अमोनिया में अगर आप गौर करें, लोन पेयर है बेशरम के पास, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल शॉर्बिटल नहीं है, तो दूसरों को लोन पेयर दे सकती है, वो लुईस बेस है, पर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, लेगी कहां इलेक्ट्रॉन? लुईस एसिड नहीं है इसलिए। वाओ, ये क्या है? बिल्कुल डिफरेंट पिच का क्वेश्चन है, ये देखते हैं। 10 ml of 100 1/100 molar H2SO4 is mixed with 20 ml of M/100 H2SO4। अच्छा, मजे की बात है, M/100 सेम है कंसंट्रेशन, और सेम ही है सोल्यूशन, वही H2SO4 है और वही उसका कंसंट्रेशन है। हाँ जी। तो अब कंसंट्रेशन में नो, सेम कंसंट्रेशन मिक्स्ड, अगर सेम कंसंट्रेशन को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन का क्या चेंज आएगा? जवाब है ठेंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? चाय के प्याले में से तुमने 2 घूंट चाय पी ली, क्या चाय फीकी हो जाती है, मीठी हो जाती है? उतनी रहती है जैसी होती है। या एक चाय को तुमने 2 चायों में डिवाइड कर दिया, 2 कप्स में, तो क्या उससे मीठी और फीकी थोड़ी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चीनी थोड़ा बदल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम। अगर सेम कंसंट्रेशन वाली चीजों को मिलाओगे तो मिलने के पहले और बाद में भी कंसंट्रेशन सेम ही रहेगा। ठीक है, ये तो पक्का हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज H2SO4 2 H प्लस देता है, 2 into 1/100 मोलर, which is 0.02 मोलर। तो for pH is minus log to base 10 of 2/100, which is 2 minus log 2, which is 1.7। log 2 is 0.3, तो this is 1.7। ठीक तो किया हमने, चेक कर लेते हैं एक बार। दिस इज माइनस log 2, ठीक है, और एक मिनट,
तो ठीक से देख लें, माइनस log 10 10⁻², -2 log 10 2, which is 2 minus log 2 log 2 log 2 कितना होता है 0.3, 1.7। सही किया, बिल्कुल सही किया, 1.7। बोला है फाइंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। उतनी पीएच 1.7 आ रही है, तो भाग्य से कोई वैल्यू दे नहीं रखी है। डी इज द आंसर। इज दैट ओके? या दैट्स काइंड ऑफ ओके। ठीक है, चलते चलते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट आज के लिए, बस लास्ट। ठीक है ना, चलो, दिमाग पैसे भी अच्छा लगा दिया आज आपने। The concentration of formate ion present in 0.1 molar formic acid solution at equilibrium is, now Ha gives you H plus plus A minus। हाँ जी, तो आप ये देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर A माइनस बराबर √Ka C0, ऐसा बोल गए हैं। ये है ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। महाराज ये लॉ वॉ दे गए थे। √Ka, Ka है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू C0 कितना है 0.1। जय हो। 0.16 की रूट है 0.4 इंटू 10⁻², which is 4 into 10⁻³ मोलर। इतना ही है H प्लस और इतना ही है फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन। ओह, कहीं ए तो नहीं? जी हाँ, ए इज द आंसर। यस, ए इज द आंसर। चलिए, आज की मुलाकात बच्चों बस इतनी ही। ढेर सारी बातें करी हमने, धमाधम था मात्रा में हमने थर्मोडायनेमिक्स करी और झलक देखी है इक्विलिब्रियम की भी। फिर मिलेंगे रिवीजन के लिए और बातें करेंगे अगली बार। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नमस्कार।